नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल LLB नॉलेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। आईपीसी सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी के विषय में। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड 1816, भारतीय दंड संहिता 1860, जिसको भारतीय दंड विधान तथा ताज़ेरात हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये हम जो आम बोलचाल की भाषा में ताज़ेरात हिंद की दफ़ा 302 के तहत ऐसा कुछ सुनते हैं, या और कुछ नहीं, ताज़ेरात हिंद और कुछ नहीं, ये हमारी आईपीसी को ही कहा जाता है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं जो 23 अध्यायों में बटी हुई है। 23 अध्यायों में बटी हुई है। भारत का पहला विधि आयोग 1834 में बनाया गया। इसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले साहब बनाए गए। लॉर्ड मैकाले साहब की अध्यक्षता में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसका पूर्ण स्वरूप आईपीसी अपने पूर्ण स्वरूप में 1860 में आई थी। इसलिए अगर कहीं प्रश्न पूछा जाए या कहीं पूछा जाए कि आईपीसी अपने पूर्ण स्वरूप में कब आई, तो 1834 नहीं, 1860 में ही आईपीसी अपने पूर्ण स्वरूप में आई थी। विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह हमारी आईपीसी ही है। इससे बड़ा और कोई विश्व का दांडिक संग्रह नहीं। अब बात करते हैं सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब लॉ के विषय में बात की जाए तो लॉ को दो भागों में बांटा जाता है, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। आगे इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ को दीवानी विधि तथा क्रिमिनल लॉ को फौजदारी विधि कहा जाता है। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है तथा सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ का में आता है या क्रिमिनल लॉ का प्रकार है। ये हो गई आईपीसी और सीआरपीसी की सब जानकारी। अब आईपीसी और सीआरपीसी के कार्य क्या हैं? तो आईपीसी दंड की परिभाषा प्रस्तुत करती है, अपराध की परिभाषा प्रस्तुत करती है तथा दंड के प्रकार को सुनिश्चित करती है। जबकि सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी में अपराध होने के बाद का, अपराध हो गया, अपराधी पकड़ा गया, अब उसके बाद के उसके सारे अधिकार, पुलिस के अधिकार, उसके अपराधी के अधिकार, अपराधी को किस प्रकार किस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, किस मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के अधिकार, अपराधी को किस प्रकार से जमानत मिल सकेगी, और वकील के अधिकार आईपीसी के अंतर्गत जानकारी दी जाती है। ये सारी प्रक्रिया सीआरपीसी के अंडर आती है। इस प्रकार समझ में आता है दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि सीआरपीसी प्रक्रिया विधि है इसके, और आईपीसी दंड प्रक्रिया विधि के बिल्कुल उलट दंड संहिता है। मतलब उसमें आईपीसी में दंड का प्रावधान के विषय में धाराएं दी गई हैं, कौन सा दंड किस प्रकार दिया गया है। आईपीसी आप समझ लीजिए कि आपका मन जिस कार्य को करने के लिए गलत कह रहा हो, वो आईपीसी में गलत कहा गया है, उसके लिए कुछ न कुछ दंड का प्रावधान प्रस्तुत कर दिया गया है। जुर्माने का भी प्रावधान प्रस्तुत किया। अगर दंड कोई अपराध छोटा है तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान है, दंड का छोटा प्रावधान है। कोई अब जितना छोटे से लेके बड़े से बड़े अपराध तक के लिए उसमें जुर्माने से लेके और सजा तक का प्रावधान आईपीसी के अंतर्गत आता है। सीआरपीसी में इसके उलट उसकी पूरी प्रक्रिया किस प्रकार का कार्य होगा, दंड प्रक्रिया संहिता नाम ही दिया गया, तो इससे आपको सीधा समझ में आ सकता है कि एक प्रकार की प्रक्रिया के विषय में, पूरी कानूनी प्रक्रिया के विषय में जानकारी सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। फिर से समझ लेते हैं आरपीसी के बारे में। आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, इसको भारतीय दंड विधान तथा ताज़ेरात हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब आईपीसी जो बात करती है अपराध की परिभाषा के बारे में और दंड के प्रावधान के बारे में, और सीआरपीसी प्रक्रिया विधि है जो अपराध हो जाने के बाद होने वाली प्रक्रियाओं के विषय में बात करती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये और लोगों के पास इसका ज्ञान पहुंच सके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम दोबारा वीडियो अपलोड करें तो आपको इसके विषय में पहले से नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।